हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो विंग था उसने पूरे घर वालों को बता दिया था आखिर में उसने क्या देखा उस वीडियो में और दिखा भी दिया। और हमने सीन छोड़ा था जहाँ पे एक इंसान जो बैठा हुआ था और मेडिटेशन कर रहा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो मेडिटेशन कर रहा था। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है भागते हुए और कहता है, गग्गा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, गग्गा चलो। और ये कह के वो उस इंसान को बुलाता है और वो इंसान अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो लड़का कहता है, छोटा सा बच्चा, कि आपको गुरुजी ने बुलाया है और आप यहाँ पे बैठे हुए, आप मेरे साथ चलो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये कह के वो उस इंसान का हाथ पकड़ के लेके चला जाता है और हमें दिखाते हैं वो इंसान जाता है अपने गुरु के सामने और उनके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है रिस्पेक्ट शो करने के लिए। और वहाँ पे उसके गुरु कहते हैं, तुम्हें जाना होगा बिच्छा लाने के लिए। मतलब जैसे होता नहीं है कि अलग अलग घरों से बिच्छा मांगते हैं, फिर उसके बाद वही पका के खाना होता है। उनका जो भी प्रण है या फिर जो भी चीज़ है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा ही कुछ है। आपको आगे मैं धीरे धीरे बताते हुए चलूँगी, ठीक। तो वहाँ पे उससे कहा जाता है बिच्छा लाने के लिए। तब वो लड़का कहता है, पर मुझे कहाँ पे जाना होगा। तब उसे बताया जाता है कि तुम्हें अपने फैमिली में भी जाना होगा और दूसरी जगह पे भी जाना होगा, और सबसे पहले तुम्हें अपनी फैमिली में ही जाके लेना होगा, क्योंकि जब तक अपनी फैमिली से ना लो तब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। ये ऐसा कह दिया था। तब जो वो लड़का था वो कहता है ठीक है, और वो अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और इस लड़के को हमें दिखाया जाता है जो मतलब जो पोटली लेके गया था उसके सर पे बाल नहीं थे, सारे बाल हटवा लिए गए थे। और उसने जो पहना हुआ था, उसने धोती पहनी हुई थी और उसके जो ऊपर का अपर साइड का कपड़ा था वहाँ पे उसने कपड़ा नहीं, बस ऐसे ही पतला सा एक रोप टाइप में डाला हुआ था। और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, ना उसके हाथों में कोई महंगी वॉच थी, ना कोई रिंग थी, कुछ भी नहीं था। वो एकदम सन्यासी की तरह लग रहा था, ना उसके गले में कुछ था, एकदम सिंपल इंसान। और वो अपनी पोटली लेके जा रहा था और वहाँ पे जो छोटा बच्चा था वो कहता है, गग्गा जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तब वो इंसान कहता है, मैं ज़रूर आऊँगा और जल्दी ही आऊँगा। और ये कह के वो चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं लैंड मैंशन में 1 महीना हो चुका था और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। लेकिन जो मिसेस लैन थी उन्होंने जियान चंद को तो जाने दिया ही नहीं था। जियान चंद अभी भी यहीं पे था, लेकिन आज वो जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही सबको एकदम सुना के जा रहा था कि आपका लड़का ऐसा है, ये है, वो है, मतलब सब कुछ ऐसे कह के पीठ दिखा के भाग गया, ये सब कह के वो जा रहा था। और मिसेस लैन बस दुखी थी, अब उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। और वहाँ से जियान चंद चला जाता है और हमें वहीं दिखाया जाता है एक रूम में एक लड़का बैठा हुआ है जो बस चुपचाप अपने सामने की एक बड़ी सी फ़ोटो देख रहा है जो उसके सामने रखी हुई है। और उस फ़ोटो को देखते हुए उसकी आंखों से कोई भी आंसू नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि कोई कितना रोएगा, आखिर में कभी ना कभी आंसू भी तो ख़त्म हो जाते हैं। तब वो लड़का रो नहीं रहा था क्योंकि उसकी आंखों के जो आंसू थे वो सूख चुके थे या फिर को एकदम ख़त्म ही हो चुके थे, और बस अपनी आंखों से देखे जा रहा था बस उसी फ़ोटो की तरफ। और वो अपने पलक भी नहीं झपका रहा था। और उस लड़के के जो हेयर्स थे वो थोड़े ग्रो अप हो गए थे, नील्स जो थे वो थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब सब चीज़, मतलब वो अपने आप को मेंटेन भी नहीं कर रहा था। उसके हैंड्स पर भी हल्के हल्के हेयर आ चुके थे। और उस इंसान को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, बस उस फोटो को देखे जा रहा है। तभी उसके पास कोई आता है सूट पहने हुए और वो आगे बैठ जाता है और कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तुम टेंशन मत लो, वांग जी को मैं ढूंढ रहा हूँ, वांग जी मिल जाएगा। तब वो कहता है, विंग कहता है, नहीं गग्गा वो कभी नहीं मिलेगा, सब गलती मेरी है गग्गा, मेरी है, मैंने ऐसा ना किया होता। तब शिचान कहते हैं, नहीं विंग तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, और तुम ये खाना खाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें पता है ना। तब पिंक कहता है, नहीं गग्गा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं खाना। और ये कह के वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और ये देख के शिचान को बुरा लगता है। और शिचान कहते हैं, देखो पिंक देखो, मैं तुम्हें समझाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी वांग जी लौटे तब तुम एकदम हेल्दी रहो, और वो कभी भी मिल सकता है, तुम टेंशन मत लो। तब
विंग कहता है पर गग्गा आप 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, पर 1 महीने से वांगजी का कोई भी अता पता नहीं है और मुझे भी उम्मीद नहीं है कि वांगजी अब मिलेगा गग्गा, इसीलिए आप छोड़ दो, आप किसी भी चीज़ पे अब ध्यान मत दो, आप जाने दो ये सारी चीज़ें। तब शिनचैन कहते हैं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं वांगजी को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दूंगा और मैं वांगजी को ढूंढ के रहूँगा, चाहे जो हो जाए, तुम टेंशन मत लो, वांगजी को मैं जब तक नहीं ढूंढूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। तब विंग कहता है गग्गा आपको अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वांगजी हमारे सामने आना चाहता है, और वो चाहता है ना कि जब मैं मर जाऊँ तभी आए, तब ठीक है मैं भी अब मर ही जाऊँगा। और ये कह के वो रोने लगता है वहीं पर, और शिनचैन विंग को चुप कराने लगते हैं, पर विंग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, फिर भी उसे रोना आ रहा था, उसे दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड मैंशन के गेट पे एक इंसान को दिखाते हैं जो अभी नंगे पैर और ऐसे सिंपल से कपड़ों में आया हुआ था, जिसको देख के सब लोग शॉक हो चुके थे। और जो गार्ड था वो दौड़ते हुए आता है सीधा मिसेस लैन के पास, और मिसेस लैन उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बाहर होना चाहिए ना। तब वो कहता है वो मैम बाहर कोई आया है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है कौन आया है। तब वो कहते हैं मैम आप चलिए। और ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही। तब वो इंसान आ जाता है दरवाजे पर, और मिसेस लैन जैसे ही देखती हैं वैसे ही वो ज़ोर से चिल्लाती है वांगजी। और ये आवाज़ विंग के भी रूम में गई थी, क्योंकि जो वांगजी के रूम का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और विंग अभी वहीं पे रह रहा है। तब जैसे ही वो सुनता है वांगजी, वैसे वो कहता है गग्गा वांगजी आ गया, गग्गा वांगजी मिल गया। और ये कहते हुए वो उठता है और वो भागने लगता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो नीचे जाए। तभी शिनचैन उसे पकड़ते हैं और विंग को पकड़ते हुए नीचे लाते हैं, और वो देखता है वांगजी को और कहता है वांगजी। और ये कह के वो हैरान, वो सीढ़ियों पर ही, अभी 4 सीढ़ी बची हुई थी उतरने के लिए, पर वो वहीं पर शौक खड़ा रहेगा, और पूरी फैमिली वहाँ पे शौक खड़ी थी ये देख के। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी बेटा ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, ये क्या है वांगजी ये क्या है वांगजी। तब वांगजी कहता है देखिए मुझे बस बिच्छा चाहिए और आप लोग मुझे बिच्छा दे दीजिए। तब वो लोग कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम क्या तुम। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैंने संन्यास ले लिया है, और मैं अब आप लोगों से कोई भी चीज़ के लिए नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों की लाइफ से अब हमेशा के लिए निकल चुका हूँ, और आप लोग मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं अब सबको भूलना चाहता हूँ, सबको। और ये कह के वो अपने जो कपड़े थे उन्हें आगे करता है कि इसमें मेरा बिच्छा डाल दीजिए। और विंग ये सब देखता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो दौड़ते हुए जाता है और वांगजी को गले लगा लेता और कहता है वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांगजी, मेरी गलती की सजा ऐसे मत दो वांगजी, मत दो वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग मुझसे दूर हो जाओ, मैं किसी के भी संपर्क में अब नहीं आ सकता हूँ, और मुझे अब छूने की कोशिश मत करो। और ये कह के वो विंग को दूर कर देता है, और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। तब वांगजी कहता है विंग तुम चाहते थे ना कि मैं अपने आप को पनिश करूं, तो ठीक है मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूं, देख लो अब मैं इस दुनिया से, इस संसार से, सब लोगों से संन्यास ले चुका हूँ, अब मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, बस मुझे अब अपनी लाइफ जीने से मतलब है, मुझे बस अब गॉड का नाम लेके ही मरना है। और ये कह के वो भिक्षा मांगने लगता है, पर वहाँ पे मिसेस लैन कहती नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, कुछ भी भिक्षा नहीं मिलेगा, तुम मेरे घर के बच्चे हो। तब वांगजी कहता है देखिए मॉम आपको ये सब अब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब संन्यास ले चुका हूँ, और मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का यही एक जरिया ढूंढा हुआ है। और ये कह के वो कहता है कि आप दे दीजिए, नहीं तो मेरी जो भिक्षा है वो, मेरी जो संन्यास लेने की प्रण वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बिच्छे की वजह से मेरी ये प्रण अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है सबसे पहले हमें अपने फैमिली से ही लानी होती है बिच्छा। और ये कह के वो समझाता है, पर मिसेस लैन नहीं दे रही थी, मिसेस लैन मना कर रही थी। और ये सुनने के बाद वांगजी कहता है ठीक है मॉम, अगर आप नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। और ये कह के वांगजी चला जाता है, क्योंकि एक बार जब बिच्छा दे दो तो कन्फर्म हो जाता है कि वो इंसान जब तक मतलब सन्यासी बनना रहता है, कुछ लोग पूरे जन्म के लिए बनते हैं, कुछ लोग कुछ सालों के लिए बनते हैं, तो वांगजी का कंफर्म हो जाएगा ना पूरे साल के लिए, इसलिए वो नहीं देती हैं। और वो कहती है हमें जाके बात करना होगा, ये कहाँ पे गया था, ये कहाँ पे गया था। और ये कह के वो चिल्लाती हैं, और विंग कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी चलूँगा। और ये कह के वो
सीधा शिचान के साथ वो लोग निकल जाते हैं जहाँ पे वांगची था, और ये लोग उसी टेम्पल में जाते हैं जहाँ पे ये लोग पहले आते जाते रहते थे। वांगची वहीं पे था और मिसेस लैन पहुँच जाती है कम से कम 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचती हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती, मतलब 3 घंटे रास्ते में नहीं लगता है, बस उन्हें आने में लग जाता है, क्योंकि पहले वो रोने लगी थी वांगजी को ऐसे देख के। फिर वांगजी के जाने के बाद वो बहुत रोई थी। फिर उसके बाद विंग भी बहुत रोया था। वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही रोते ही रह गए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मिसेस लैन का दिमाग काम किया, उन्हें तो जाना चाहिए ना, उन्हें वांगजी को मना के लाना चाहिए। और इसलिए फिर वो लोग तैयार हुए और वो लोग पीछे पीछे निकल आए। और वहाँ पे जब आते हैं तब वो देखते हैं वांगजी को। वांगजी बैठा हुआ है और कुछ नाम जप कर रहा है, मतलब माला फेर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। और तब वहाँ पे मिसेस लैन जाती है और कहती है, वांगजी बेटा तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता और कहता है, देखिए आपको ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो अपनी माला ले रहे हैं, और अगर आप माला के समय उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो आपको भगवान ही पाप देंगे। और ये कह के वो बच्चा स्माइल करता है, और वो छोटा सा बच्चा था, उसके भी सर पे बाल नहीं था, वो भी इसी जगह पे ही रहता था। उसे देख के मिसेस लैन कहती है, पर वो मेरा बेटा है। तब वो बच्चा कहता है, अच्छा तो मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपके फैमिली मेम्बर है। और ये कह के वो करके वहाँ से चला जाता है। और तभी उनके पास एक और मॉन्क आता है जो अभी 20 साल का होगा, और वो आके मिसेस लैन से कहता है कि उन्हें उनके जो गुरुजी हैं वो बुला रहे हैं। तब मिसेस लैन वहाँ से चली जाती है अंदर, और अंदर जाने के बाद वहाँ पे गुनैन भी थे और जो गुरु थे वो भी थे। उनको देखते ही मिसेस लैन रोने लगती और वहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ जाती, और उनके साथ विंग भी था और शिचान भी थे। वो तीनों लोग बैठे हुए थे और वो लोग रो रहे थे। तब गुरुजी कहते हैं, आप ऐसा मत करिए, आप हमारे सामने ऐसे मत बैठिए। तब मिसेस लैन कहती है, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ, पर आप मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करिए। जो वहाँ पे मॉन्क थे वो कहते हैं, पर आप चाहती क्या हैं। तभी वो कहती हैं कि वो चाहती हैं कि वो लैन वांगजी को फिर से अपने साथ ले जाए। वो लैन वांगजी को यहाँ नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लैन वांगजी मॉन्क बने। तब जो गुरुदेव थे वो कहते हैं, देखिए मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं की मुझे कदर है, लेकिन अब वांगजी यही चाहता है। और जब हमारा इस संसार से मोह माया हम त्याग देते हैं संसार से, तब हमें ले लेना चाहिए दक्षिणा और हमें मॉन्क बन जाना चाहिए। तब वो कहती है, पर मेरा बेटा अपने आप को सज़ा देने के लिए मॉन्क बनना चाहता है, वो बस अपनी सज़ा के लिए बन रहा है, और उसे मैं ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये सब करे। प्लीज़ आप कुछ करिए जिससे मेरा बेटा ये सब ना करे, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। तब जो संत थे वो कहते हैं, देखिए मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वांगजी खुद चाहता है ये सब करना, और मैं अगर रुकूंगा तो मैं इस पाप का भागीदारी बनूंगा, समझी। तब वो कहती है, प्लीज़ मान जाइए। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेती और बार बार वो मनाने लगती हैं। तब जो गुनैन थे वो गुरुदेव को देखते हैं और फिर मिसेस लैन को देखते हैं और कहते हैं, तुम आप टेंशन मत लीजिए सिस्टर इन लॉ, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मुझे बस वांगजी से कुछ बातें करनी है और फिर उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाते हैं और वांगजी से कुछ बातें करते हैं और वो आगे चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर तभी विंग कहता है, क्या आपकी बात उसने सुनी। तब जो गुनैन थे वो बस अपना सर शेक कर देते हैं कि नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तब जो विंग था वो अपनी आंखों में आंसू लिए वो दौड़ता हुआ जाता है बाहर और वो वांगजी को ढूंढने लगता है। तभी एक छोटा बच्चा मिलता है, मतलब वही छोटा बच्चा यार, वो मिलता है और कहता है, गग्गा आप यहाँ पे। तब विंग उसे पकड़ता है और पूछता है, क्या तुम जानते हो वांगजी कहाँ है। तब वो बताता है कि वो तालाब के किनारे पे है। ये सुनते ही विंग भागता हुआ उस तरफ जाता है और वहाँ पे जब जाता है तब वहाँ पे जो पहाड़ी थी उसके ऊपर वांगजी खड़ा हुआ था और हवा की वजह से जो वांगजी के कपड़े थे वो उड़ रहे थे और वांगजी अभी बस उन हवाओं को महसूस कर रहा था। तभी विंग पीछे से जाता है और वांगजी को हक कर लेता है और इस चीज़ से वांगजी चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ते ही विंग को देखते ही वो सीधा उसे अलग करता कहता, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, वांगजी प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वांगजी ऐसा मत करो। तब वांगजी कहता है, नहीं, मैं अपने आप को
और सज़ा दूँगा। तुम चाहते थे ना मैं अपने आप को सज़ा दूँ, तो मैं अब दूँगा। तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता नहीं वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। मुझे मुझे भी रियलाइज़ है कि मैंने क्या गड़बड़ी की है, मैंने गलती कर दी है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वांग जी? तब वांग जी कहता है विंग मेरी आँखें खुल चुकी हैं और मुझे पता चल चुका है तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, और वैसे भी तुम्हारी शादी मेरे काका से हो चुकी है, तो मुझे इस सब में अब नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए विंग। तब जो विंग था वो कहता नहीं वांग जी नहीं नहीं ऐसा मत करो प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था। और ये देख के वांग जी को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। उसने अब मॉन्क बनने का डिसीजन ले लिया, और जहाँ तक उसे पता है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा चाहे जो हो जाए। और इधर जो विंग था वो रोए जा रहा था, और वांग जी को बार बार मनाया जा रहा था, बार बार वो मना रहा था। पर वांग जी इधर मना कर रहा था कि नहीं विंग हम ऐसा नहीं कर सकते विंग, अब मैं मॉन्क ही बनूंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और फिर वो वांग जी को और विंग को गुरुदेव के सामने लेके जाता है और उन्हें वहाँ पे खड़ा कर देता है। तब जो वांग जी था वो देखता है गुरुदेव को और कहता है आपने मुझे बुलाया? तब वो जो गुरु थे वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम बाहर क्या कर रहे हो वांग जी, और यहाँ पे मेरे सवालों का सच सच जवाब देना। अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ पे मिसेस लैन, कुरैन और सिचैन सब लोग थे, विंग भी था। और वहाँ पर जो वांग जी था वो कहता है हाँ बोलिए आपको मुझसे क्या पूछना है। और ये कह के वो उनके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक टेबल लगी थी, तो एक तरफ मिसेस लैन और सिचैन थे और एक तरफ गुरुदेव थे और एक तरफ जो कुरैन थे वो थे। और इधर जो वांग जी था वो बीच में आके अभी अपने पैरों पर बैठा हुआ था। तभी गुरुदेव कहते हैं हाँ तो ठीक है, मेरी बातों का सच जवाब देना, और मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है, ये तो तुम जानते ही हो। तब वांग जी कहता हाँ गुरुदेव मुझे पता है कि आपको झूठ नहीं पसंद है। और ये कह के वो चुप हो जाता है। तब गुरुदेव कहते हैं सच बताओ तुम मॉन्क क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम इस दुनिया से अब दूर जाना चाहते हो इसलिए, या फिर अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए? तब वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और एक बार में जवाब दे देता है अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए। तब मिसेस लान ये सुनते ही रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें अब लग रहा था कि हाँ उन्होंने जो डिसीजन लिया था विंग और शिचान का शादी कराने का, वो बहुत बुरा डिसीजन था, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। और इधर जो गुरु थे वो लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं वांग जी देखो मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लो। तब जो वांग जी था वो कहता है पर मैं क्या करूँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। तब जो गुरु थे वो कहते हैं क्या तुम्हें जब विंग मिलेगा तब भी नहीं? तब वांग जी चुप हो जाता है, वांग जी कुछ नहीं बोलता है। तब जो विंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ता और कहता है वांग जी तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा, प्लीज़ वांग जी ये सब मत करो। और ये सुनने के बाद वांग जी के आंखों में थोड़े से स्पार्क थे, लेकिन फिर वो शांत हो जाता और कहता है नहीं विंग अब मैंने सन्यासी बनने का डिसीजन ले लिया है, तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, अब मैं सन्यासी बनूंगा। तभी गुरुदेव खड़े होते हैं और कहते हैं वांग जी लगता है तुम समझे नहीं। तब वांग जी कहता है पर आप कहना क्या चाहते हैं? तब वो बताते हैं कि अगर तुम किसी भी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम कुछ सालों के लिए मॉन्क बन सकते हो, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे मॉन्क बन जाओ, फिर उसके बाद अपना जो सन्यास है उसे छोड़ दो और फिर उसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी में तुम लौट जाओ, ऐसा होता है। फ्रेंड्स मैं एक बात क्लियर कर दूं, 2 तरह के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं जो एक बार सन्यास लेते हैं फिर पूरी लाइफ उस पर स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और एक सन्यासी होते हैं जो बस कुछ सालों के लिए बनते हैं, जैसे कोई अगर उन्होंने मनौती मांगनी होती है तब उसमें वो लोग सन्यासी बन जाते हैं कुछ सालों के लिए, कुछ लोग 5 साल कुछ लोग 10 साल ऐसे होता है ये। तो इसमें बस कुछ सालों के लिए होता है, तो ऐसा सच में होता है। मैं कोई अपनी इमेजिनेशन में नहीं अलग अलग नियम कानून कायदे बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो हम स्टोरी पे अब आते हैं। तब वहाँ पे जो वांग अपने गुरु को देखने लगता है और कहता है आप ये क्या कह रहे हैं? तब जो गुरु थे वो कहते हैं हाँ ये मैं सच कह रहा हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। तब वांग जी कहता है क्या सच में? तब जो गुरु थे वो कहते हैं हाँ अगर तुम्हें लगता है तुमने गलती की है और तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो ठीक है, तुम कुछ सालों के लिए ऐसा कर लो, फिर उसके बाद तुम छोड़ सकते हो जब तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म हो जाए। तब वांग जी इस चीज़ पे सोचने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगता है और वो बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे विंग जाता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ वांग जी मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा वांग जी, प्लीज़ वांग जी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वांग जी,
जी प्लीज़। और ये कह के वो वांग जी के पास रोने लगता है नीचे बैठ के, और वांग जी को ये सब देख के बुरा लग रहा था और वो कहता है विंग उठ जाओ, ऐसा मत करो। तब जो विंग था वो कहता है मैं नहीं उठूँगा, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं मर जाऊँगा वांग जी, मैं मर जाऊँगा। मेरे ये सब करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आखिर मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही तो किया था। और ये कह के विंग रो रहा था और ये देख के वांग जी को भी बुरा लगता है। लेकिन वांग जी फिर कहता है कि विंग मुझे कुछ टाइम तक अकेला रहना है तो मुझे अकेला छोड़ दो। तब जो विंग था वो लंबी सी सांस लेता और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, मैं तुमसे कुछ टाइम के बाद आके मिलूँगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था। ये देख के विंग को थोड़ा सुकून मिलता, मतलब विंग वहाँ से चला गया था, वांग जी को थोड़ा सुकून मिलता और वो चला जाता है। और जहाँ पे झरना था, झरने के नीचे जाके वो ठंडे पानी में बैठ जाता है। और जो पानी की धारा थी वो बस वांग जी के सर पे गिर रही थी और वांग जी वहाँ पे बैठ के अलग अलग चीज़ें सोच रहा था, उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ, वो कौन सा डिसीजन ले, क्योंकि उसने एक बार ये डिसीजन बना लिया और क्या वो पीछे हट सकता है, कुछ भी, मतलब वो सब कुछ सोच रहा था। और यहाँ पे अभी सबको रात हो गई थी, रात के 8 बज चुके थे, पर अभी तक वांग जी वहाँ नहीं आया था। पर सब लोग बेसब्री से वांग जी का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो सिचैन हो, चाहे वो मिसेस लैन हो, चाहे वो विंग हो। विंग तो बाहर ही पेड़ के पास ही बैठा हुआ था कि वांग जी आ जाए, वो वांग जी के पास तुरंत जाए, क्योंकि उसे वांग जी से बात करनी है। अगर वांग जी ने फैसला नहीं लिया तब तो विंग मर ही जाएगा। विंग ये सब नहीं सोचना चाहता है, वो अपने आप को समझा रहा है, लेकिन अभी उसे बस फोकस करना होगा कि वांग जी कैसे भी करके मान जाए उसकी बात। और ये सोचते हुए वो बस अभी बैठे हुए देख रहा था और तभी दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है वांग जी अपने विचारों में गुम वो आ रहा था। और वहाँ पे जब वो आ रहा था तभी विंग उसे देखता और उसके पास दौड़ता हुआ जाता और कहता वांग जी, पर वांग जी उसे देख के कुछ भी नहीं बोलता है। वो सीधा उस रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए, और वहाँ पे जाने के बाद वो बैठ जाता है अपने घुटनों पर। तभी जो गुरुदेव थे वो वहाँ पे नहीं थे और ना कुनैन थे। फिर उन दोनों को बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। तो उन दोनों को बुलाया जाता है, फिर वो दोनों लोग आते हैं, कुनैन भी और गुरु भी। वो दोनों आके वहाँ पे बैठ जाते हैं और वांग जी उनके सामने बैठा हुआ था और वो उन्हें देख के बस वो करता है और कहता है जैसा आप लोग कह रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो वांग जी था उसके मुँह से ये सुनते हैं, तब सब लोग हैरान थे कि ये क्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को वांग जी ने क्लियर कुछ बोला ही नहीं। तब जो कुनैन थे वो लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं वांग जी का डिसीजन बताता हूँ। वांग जी बस 10 सालों के लिए मॉन्क बन के रहेगा, फिर उसके बाद वो अपनी निजी लाइफ में वापस चला जाएगा। और विंग ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है। पर जो मिसेस लान थी वो कहती वांग जी बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अभी वापस आ सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज़ वांग जी बेटा ऐसा मत करो। पर जो वांग जी था वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम मैंने अब 10 साल का डिसीजन बना लिया और आप अगर चाहती हो मैं वापस आ जाऊँ तो मैं नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। तब मिसेस लैन चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसे खो नहीं सकती है। चलो 10 साल की बात है ना, वो 10 साल बहुत मुश्किल से वांग जी से दूर रहने की कोशिश करेंगी। और ये कह के वो फिर शांत हो गई थी। और इधर जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था, उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि पूरी ज़िंदगी से तो ठीक है वो 10 साल दूर रहे, 10 साल के बाद फिर वांग जी उसका हो ही जाएगा। ये सोच के वो बस वांग जी को देख रहा था और वो फिर बाहर आता है। और इधर जो वांग जी था वो अभी अंदर ही था, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे और विंग को इतना ही सुनने के बाद सुकून मिल गया था। तो वो बाहर आके खड़ा हो गया था और वो आसमान में देख रहा था, क्योंकि जब विंग दुखी होता है तब वो आसमान में तारों को देखता है, अपने मॉम डैड को याद करता है। तभी वहाँ से वांग जी जा रहा था, तभी विंग उसके सामने जाता है और उसके सामने जाके कहता है वांग जी। तब वांग जी विंग को देखता है ऊपर अपना फेस करके और कहता है बोलो। तब जो विंग था वो इतना हार्श शब्द सुनता है तब उसके दिल में पीन होता है, लेकिन वो फिर इशारा करता है कि छोड़ जाने दो। वांग जी अभी 10 साल बाद 10 साल तक वो वांग जी का इंतज़ार कर ले, फिर उसके बाद वो वांग जी को मना ही लेगा। तब जो विंग था वो उसके सामने बैठ जाता है और फिर वो कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी और तुम फिर से वापस आ जाओगे, नहीं तो तुम नहीं आते तो मैं मर जाता वांग जी, मैं मर जाता, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लेता और मैं तुम्हारे पास ना रहने का रिग्रेट ख़त्म हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। और ये कह के बस वो अपनी
आँखों से वांगजी को देखे जाता और वांगजी को ये देख के थोड़ा बुरा लगता है कि विंग मरने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से जाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और देखना 10 साल बाद भी मैं तुम्हें यहीं खड़ा मिलूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता मिलूँगा वांगजी 10 साल बाद। और ये कह के वो अंदर आता है, पर वहाँ पे एक कंडीशन बताई गई थी कि वांगजी से 10 सालों तक कोई भी नहीं मिल सकता, उनके घर का कोई भी नहीं, एक मेंबर भी नहीं मिल सकता और उन्हें इस मंदिर में नहीं आना है वांगजी से मिलने के लिए। और ये कह के ये शर्त रखी जाती है। तब मिसेस लैन पहले तो मानने की तैयार नहीं थी, नहीं वो सोची थी वो अपने बच्चे को रोज़ तो आके देख सकती है, लेकिन जब ऐसा कह दिया गया है तो ठीक है, वो नहीं मिलेंगी, वो कभी भी नहीं मिलेंगी अपने बच्चे से 10 सालों तक। और ये सोच के वो फाइनल कर देती हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। दूसरे दिन आज कुछ पूजा थी जिससे वांगजी अपने ब्रह्मचर्या को अब शुरू करने वाला था, मतलब जो मॉन्क की चीज़ें हैं वो शुरू करने वाला था। और वहाँ पे ये पूजा बहुत बड़ी थी और यहाँ पे जो लैन फैमिली थी वो भी थी, वो दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, ये सब अब हो चुका है। और वांगजी ने अपना एकदम डिटर्मिनेशन बना के रखा कि उसे अब ये करना ही है और उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है। और विंग बस अपने आप को कोस रहा था कि उसकी वजह से हुआ। अगर वो इतना हार्श वर्ड्स वांगजी से ना कहता हर बार, तब वांगजी ये सब नहीं करता। पर जो मिसेस लैन थी, लैन शिशान थे, वो लोग समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांगजी को बस अपनी गलती रियलाइज़ हुई, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और वैसे भी वांगजी को सबने समझाया, लेकिन वांगजी किसी की बात नहीं सुना। तो तुम मत टेंशन लो। और वांगजी को पता है कि वो क्या कर रहा है, और इससे यही पता चलता है भी कि वांगजी तुमसे कितना प्यार करता है। और तुम्हें भी कभी भी वांगजी के ऊपर डाउट नहीं होगा कि वांगजी तुमसे प्यार नहीं करता है। यही सब मिसेस लैन इधर उधर करके विंग को समझाती है वांगजी के लिए। तब जो विंग था वो अपनी आंखों में आंसू लेके मान जाता है उनकी बात, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि आखिर में वांगजी ने ऐसा क्यों किया। वांगजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा ही दुखी था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और अभी जो वांगजी था उसे अब जो उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे तो उसको बदल के उसे दूसरे कलर के, जैसे वो लोग मैरून या फिर कुछ ऐसे पहनते हैं ना, तो उस कलर में पहना दिया जाता है। मॉन्क लोग पहनते हैं मैरून, आई थिंक मैरून और येलो, तो ऐसा ही कपड़ा पहना दिया गया था वांगजी को। और वांगजी उन कपड़ों को पहन लेता है और फिर वो सबके सामने आता है। और अभी जो वांगजी उनके सामने खड़ा था वो अभी पहले ही दिन वाला वांगजी लग रहा था जब वो उनसे मिला था, क्योंकि वांगजी के सर पे ना बाल थे, ना पैरों में चप्पल थी, और हाथों में ना पहले की तरह बैंडेड वॉच थी, ना उसके सूट थे जो वो ब्लैक कलर में पहनता था, कुछ भी नहीं था। और वांगजी अभी सादा सिंपल खड़ा हुआ था और अभी उसे भिक्षा लेनी थी अपनी मॉम से सबसे पहले। तब मिसेस लैन उसे कुछ भिक्षा दे देती है, क्योंकि तभी जो कर रहा है रिचुअल तो ये कंप्लीट होगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे किया जाता है। और फिर वांगजी को छोड़ के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और विंग की आंखों में आंसू था और वो वांगजी से कहता है गेट से निकलते हुए, वांगजी तुम देखना, मैं यहाँ तुम्हें खड़ा मिलूँगा वांगजी, मैं 10 सालों के बाद यहीं खड़ा मिलूँगा तुम्हें, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए वांगजी, तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। और ये कहते हुए विंग रोते हुए कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और अभी विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और विंग वहाँ से जाते हुए बस रोए जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और इधर मिसेस लैन उसे चुप करा रही थी, लेकिन उनकी भी आंखों से रोना आ रहा था। और इधर वांगजी की भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने ऊपर अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देता है। वो अपनी मुट्ठी बना के अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी आंखों के आंसुओं को रोक के रखता है अपनी आंखों में, वो बाहर नहीं आने देता है। और विंग फिर वहाँ से चला जाता है और पीछे बस वांगजी खड़ा रह गया था अपनी फैमिली को जाता हुआ देख के, और वो फिर अंदर चला जाता है। अब हमें यहाँ से दिखाते हैं सीधा 10 साल बाद का सीन। 10 साल बाद हमें दिखाते हैं वहाँ लैंड मैंशन में अभी बहुत ज़्यादा ही शोर मच रहा है। और इधर जो विंग है वो चिल्ला रहा है, मॉम मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग दो मॉम। और यहाँ पे जो मिसेस लैन है वो कह रही है, अरे बेबी मैंने तुम्हारा बैग तो वहीं तो रखा था, तुम रोज़ ऐसा क्यों करते हो विंग, मैं हमेशा तुम्हारा बैग ढूंढ ढूंढ के रखती हूँ और तुम इधर उधर कर देते हो, सच में विंग तुम मुझे एकदम परेशान करके रख दिया है। तब विंग कहता है, मॉम पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मॉम मुझे आके दे दो। तब मिसेस लैन कहती है, विंग तुम मुझे परेशान कर डाल रहे हो, मैं नहीं आने वाली हूँ, जाओ तुम चाहे जो करो। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती, तभी विंग चिल्लाता, मॉम मुझे दो ना। तब जो
मिसेस लांती वो कहती है अच्छा ठीक है पापा आ रही हूँ, और ये कहते हुए वो आती है और विंग को उसका बैग देती है और कहती है ये लो तुम्हारा ऑफिस बैग। तुम विंग सच में मुझे परेशान कर डालते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? तब विंग कहता मॉम आप मेरी मॉम हो तो मैं आपको परेशान कर ही सकता हूँ। और ये कह के वो मिसेस लैन को गले लगा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर मिसेस लैन उसे देख के स्माइल करती है और फिर वो नीचे आती है और यहाँ पे अभी शिचान, विंग और शिया बैठे हुए थे। और तभी वहाँ पे दो नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, एक लड़की थी एक लड़का था। वो दोनों वहाँ पे आके बैठते हैं और कहते हैं हमें भी खाने को दो ना, हमें स्कूल जाना है। और ग्रैंड माँ आप ऐसा क्यों करती हो, आप हमेशा इनका ही काम करती हो। अरे हम छोटे बच्चे हैं, आप हमें टिफ़िन दो, बैग दो, बॉटल दो, सब दो, और आप इनको ही तैयार करने में लगाती हो, ये तो हमसे कितने बिग है। तब मिसेस लान कहती हाँ बेबी ये तुमसे बहुत बिग है, लेकिन इसका दिमाग घुटनों में है, क्योंकि ये अपना सामान सही से रखता नहीं, ये छोटे बच्चों की तरह अपना सामान फेंक के रखता है। घर में आएगा जूता कहीं और रहेगा, सॉक्स कहीं और रहेगा, टाई कहीं और रहेगी, बेल्ट कहीं और रहेगा, कोट कहीं फेंक के आया रहेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ बेबी, तुम दोनों तो स्मार्ट बच्चे हो, तुम लोग समझदार हो, पर मैं इसका क्या करूँ। और ये कह के वो स्माइल करती है और वो दोनों बच्चे जो अभी लगभग 9-10 साल के थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में आप बहुत अच्छी बातें करती हो ग्रैंड माँ। तब वो कहती है ओह तो मैं अच्छी बातें कर रही हूँ, मैं अच्छी बातें नहीं कर रही हूँ बेबी, मैं सच्चाई बता रही हूँ, ये रियलिटी है। ये इंसान मुझे परेशान करके रखा है, आने दो वांग जी को, मैं इसकी शिकायत करूँगी। और ये कह के वो शांत हो जाती है और पूरी फैमिली अभी शांत हो गई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग एकदम शांत थे। तभी वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती है ग्रैंड माँ आप हमेशा वांगजी करती रहती हो, ये वांगजी है कौन, आप उन्हें लाती क्यों नहीं हो, वो कितनी दूर हमसे रहते हैं। तब मिसेस लैन कहती है बेटा वो ज़्यादा दूर नहीं रहते, वो पास में ही रहते हैं, लेकिन वो आएंगे एक दिन आएंगे। तब जो लड़की थी छोटी सी वो कहती है ग्रैंडमा वो आप हमेशा कहती रहती हो लेकिन वो कभी नहीं आते हैं, और वैसे भी हमें भी उनसे मिलना था, हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमने सोचा था वो हमारे बर्थडे पे आएंगे लेकिन वो आए ही नहीं, तो कब आएंगे। तब जो विंग था वो कहता बेबी वो आएंगे, बस उनका सही टाइम आने दो, वो आएंगे। तब जो लड़की थी वो कहती है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो अपना खाना खाने लगती है। और उसका नाम जैस्मिन था क्योंकि उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि विंग ने उसका नाम जैस्मिन रखा हुआ था और जो उसका नाम आइवान रखा था। और वो बहुत ज़्यादा दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्मार्ट थे, हर चीज़ में वो लोग एक्टिव रहते थे, चाहे स्कूल में कोई फिजिकल चीज़ हो या फिर कुछ भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी, वो हर चीज़ में आगे रहते थे। और वहाँ पे जो जैस्मिन थी और आइवान थी वो दोनों बस पूछ रहे थे। तभी जो विंग था अब तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना है, तुम लोग के स्कूल के लिए तुम लोग को लेट हो रहा है और चुपचाप जाओ अपना बैग लो और यहाँ से निकलो। तब जो जैस्मिन थी वो कहती है आप ऐसे क्यों बिहेव करती हो, मैं अंकल के साथ जा रही हूँ ना, देखो अंकल अभी अपना ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। तब शिजान कहते हैं हाँ भाई वो मेरे साथ जाएगी विंग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है आप चुप करिए गगा, आपको इन दोनों को ख़राब करने की आदत ज़रूरी नहीं है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो चुके हैं। तब शिचान कहते हैं पर विंग वो दोनों तो अच्छा नंबर भी तो लाते हैं, देखो कितने अच्छे नंबर आते हैं दोनों के, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों से। और ये कह के शिचान स्माइल करते हैं और वो बच्चे कहते हैं सच में आप बेस्ट हो, आपको ही हमारी कद्र है। और ये कह के वो हंसने लगते हैं। और इधर जो विंग था वो कहता हाँ उन्हें कद्र है, ठीक है तुम उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जैस्मिन थी वो कहती हाँ आप शांत रहो। और ये कह के वो वहाँ से अब शिचान के साथ जाने लगती है और वहाँ पे आइवान भी जाने लगता है और उन दोनों को विंग बाय करता है और उन दोनों के बाद अब विंग भी जाने लगता है। तब मिसेस लैन कहती हैं विंग तुम जानते हो ना कल कौन सा दिन है। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम, मैं ये दिन कैसे भूल सकता हूँ, मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतज़ार किया है, मुझे कितने जन्म बीत गए इस चीज़ को इंतज़ार करने में, और मुझे एक एक दिन मेरे 7 जन्म के बराबर लगता था, तो सोच लो मैंने कितना जन्म इंतज़ार किया। और ये कह के वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और हमें अब विंग को दिखाते हैं ऑफिस में, और ऑफिस में अभी विंग बैठा हुआ है और वहाँ पे उसके पास शुयांग खड़ा है और शुयांग के मुंह पे ढेर सारे चोटों के निशान है, जो देख के विंग कहता है शुयांग ये क्या हुआ। तब जो शुयांग है वो बैठ जाता है और कहता है मैं क्या बताऊँ विंग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब पता है किसने किया, ये सब साओ शिनचैन ने किया है, मैं पता नहीं कौन से टाइम पे उससे मिल गया। तब विंग कहता है साओ शिनचैन ने किया है, ये तुम क्या कह रहे हो। तब जो शुयांग था वो कहता है हाँ विंग ये सब साओ शिनचैन ने किया है, मैं क्या करूँ, मैंने सोचा नहीं था वो ऐसा इतना
इतना ज़्यादा डेंजरस इंसान है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे क्या करना है, मैंने तो पहले ही कहा था तुम दोनों का मिसमैच है, लेकिन तुम दोनों ही मेरी बात नहीं सुने। तब जो शुयांग था वो कहता तुम तो चुप रहो विंग, तुम्हारी वजह से मैं उससे मिला, अगर मैं ना मिला होता तो ऐसा दिन नहीं आता। तब विंग कहता है तो ठीक है उसे डिवोर्स दे दो। तब शुयांग कहता तुम ये क्या कह रहे हो विंग, मैं डिवोर्स दे दूँ? तुम एक शादीशुदा खुश इंसान की, जो शादी अपनी शादी में खुश इंसान है, उसकी तुम शादी तोड़वाना चाहते हो? अरे तुम्हें भगवान माफ़ नहीं करेगा। तब विंग हंसने लगता है और कहता है शुयांग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें उससे दुखी हो, तुम खुश हो उसके साथ? तब जो शुयांग है वो स्माइल करता है और कहता है विंग भले शुयांग मेरे साथ चाहे जैसे बिहेव करे, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ेगा। तब जो विंग है वो कहता है बहुत अच्छे, मुझे ऐसे ही तुम अच्छे लगते हो, समझे? और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। और हमें यहाँ पे अब दिखाया जाता है विंग थका हारा शाम को घर आता है, और वहाँ पे जब वो आता है तब वहाँ पे जो दोनों बच्चे थे वो आते हैं और वो विंग का शूज़ निकालते हैं, सॉक्स निकालते हैं और उन्हें ले जाकर उनकी जगह पे रखते हैं। फिर विंग का बैग रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से प्लान बनाया कि वो लोग विंग का ऐसे जो भी काम है वो कर दिया करेंगे, नहीं तो विंग रोज़ सुबह चिल्लवाए मतलब चिल्लाएगा। ये सोच के वो लोग अभी यही सोच के सारा काम करने लगते हैं। तब विंग कहता है ओह तो तुम मेरी बेबीज लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वो बच्चे कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग आपका रोज चिल्लाने का आवाज़ सुन सुन के थक चुके हैं और हम नहीं सुन सकते। तब विंग कहता हाँ ऐसी बातें कर रहे हो, मैं इतना बुरा हूँ? तब वो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं आप बुरे नहीं हो, बस हमारी किस्मत ही बुरी निकल गई। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और वहाँ पे मिसेस लान आती है। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम देखो ये लोग कह रहे हैं कि किस्मत बुरी है, ये लोग मेरे साथ रहते हैं। तब मिसेस लान कहती है आइवान ऐसा नहीं कहते हैं, और तुमने ऐसा कहा जैस्मिन। तब जैस्मिन कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस ऐसे ही कहा, देखो हमने इनका सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख दिया है, जो जहाँ पे रहती है, हमने अच्छा काम किया ना ग्रैंड माँ। तब मिसेस लैम कहती ऑफ कोर्स बेबी तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और तभी वहाँ पे होती है एंटी शिया की, और शिया ढेर सारे सामान लेके आई थी और कहती है हे बच्चों मैं आ गई और देखो तुम लोगों के लिए कितना सारा सामान लेके आए। तब वो बच्चे देखते हैं शिया को और कहते हैं अरे आंटी आप इतनी जल्दी आ गई, हमने तो सोचा ही था आप तो नहीं आने वाली थी। तब जो शिया थी वो कहती ऑफ कोर्स बेबी मुझे आना था आज, और वैसे भी इस दिन का मैं कितने टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मैं आ जाऊँ। तब जो जैस्मिन थी वो कहती आखिर मैं आप इस दिन का क्यों इंतज़ार कर रही थी इतने टाइम से, आज कुछ है क्या? तब जो जो शिया थी वो कहती ऑफ कोर्स मैं इंतज़ार कर रही थी, आज कुछ है नहीं, मैं तुम लोगों के लिए इतना सारा गिफ्ट खरीदी और इसलिए इंतज़ार कर रही थी। और ये कह के वो सारे गिफ्ट दे देती है उन लोगों को, और वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उन गिफ्ट्स को लेकर और कहते हैं सच में आंटी आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आप इनकी तरह तो नहीं हो। और ये कह के वो विंग की तरफ उंगली करते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि विंग उन बच्चों को टॉयज़ मतलब जैसे मना करता है कि ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, और चॉकलेट्स जैसे जंक फूड बाहर का ज़्यादा खाने नहीं देता है, बस बहुत कम, जैसे हफ्ते में एक दिन, और वो भी थोड़ा सा ही। तो इस चीज़ से वजह बच्चे थोड़ा नाराज़ रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और यहाँ पे फिर सब लोग हंसी मजाक करते हैं और विंग भी बैठा हुआ था। पर कुछ टाइम के बाद वो अपने रूम में जाता है और शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अभी एक फ़ोटो के सामने खड़ा था और देखता है और कहता है मैं कल आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, आई होप तुम मेरा इंतज़ार करोगे, मेरे साथ फिर वापस आओगे। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर छत पे चला जाता है, और छत पे जाने के बाद वो बस बैठा रहता है वहीं पर। और ये विंग की 10 सालों से आदत है, जब भी वो ऑफिस से थका हारा आता है तब वो वांग जी की फ़ोटो के सामने कुछ टाइम तक बातें करता है, और फिर वो छत पे चला आता है और छत पे आसमान देखता है। और जब तक उसके पास बच्चे हैं, उसके बच्चे जब तक उसे बुलाने ना आए तब तक वो ऊपर ही बैठा रहता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो नीचे चला जाता है, क्योंकि उसके बच्चे बुला रहे थे खाना खाने के लिए, तो अब विंग को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएगा तो फिर से उसके बच्चे कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, तो इसलिए वो नीचे चला जाता है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे विंग तैयार होकर भाग रहा था, और आज वो सुबह 4 ही बजे उठ चुका था भागने मतलब जाने के लिए। और मिसेस लैन कहती अरे विंग तुम आज जल्दी तैयार हो गए। और जो जैस्मिन थी और आइवान था वो दोनों भी कह रहे थे हाँ आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है ये तो सरप्राइज़ है, और तुम दोनों जब आज घर आओगे ना तो तुम दोनों को बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहना बच्चों। और ये कह के वो स्माइल करता है और उन बच्चों को तैयार रहने के लिए कह देता है। और वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि क्या होने वाला है, उन्हें तो देखना ही पड़ेगा आखिर में क्या होने वाला है इस घर में। और यहाँ पर
हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैन वांगजी की तरफ का। लैन वांगजी आज अपने कपड़ों को पैक कर रहा था और वहाँ पे जो कुनैन थे वो आते हैं और कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांगजी मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर दी, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो तो मुझे कभी मिला नहीं, पर तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है, तुम उसके साथ अच्छे से रहना, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना। तब वांगजी कहता है अंकल आप ये क्या कह रहे हो, उसकी शादी शिचैन गा से हुई है, और वैसे भी मुझे पता है वो अगर शिचैन गा को भी डिवोर्स दे दिया होगा तब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होगा। कोई किसी के लिए 10 सालों तक इंतज़ार नहीं करता है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांगजी तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, मुझे देखो मेरी लवर मर गई लेकिन फिर भी मैं उसका इंतज़ार अभी भी कर रहा हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा, जैसे मरने के बाद फिर मैं उसके पास ही जाऊँ। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल आपकी बात अलग है, और वैसे भी हमारी लैन फैमिली में प्यार एक बार ही होता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। पर विंग हो सकता हो विंग को अब कोई और पसंद आ गया हो और उसके बच्चे भी हों, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा हो। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं देखो वांगजी तुम अपने मन से अलग अलग कहानियाँ मत बनाओ, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। और ये कह के वो वांगजी थोड़ा सा शांत करते हैं और वांगजी को समझाते हैं। पर वांगजी का दिल बहुत ज़्यादा ही अजीब तरह फील कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे घर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर उसको पता चला कि विंग की शादी हो चुकी है, विंग के बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कैसे विंग के साथ रह पाएगा, वो विंग को फिर किसी और के साथ देख भी नहीं पाएगा, वो ये सब सहन ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी उसका 10 साल का जो भी था उसकी पनिशमेंट वो ख़त्म हो चुकी है, उसने अपनी पनिशमेंट पूरी शिद्दत से निभाई है और 10 सालों तक बस भगवान की सेवा में और अपने गुरु की सेवा में ही लगा दिया वांगजी ने, और कभी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज वो यहाँ से बाहर जा रहा है और फिर देखो उसके साथ क्या होता है, उसकी किस्मत क्या क्या मोड़ लेती है। वांगजी यही सोच रहा था, क्योंकि उसकी किस्मत अभी तक ऐसी ऐसी मोड़ ली थी जो वांगजी ने कभी सोचा ही नहीं था। वांगजी ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी ऐसे इन सब चीज़ों में फंसेगा, क्योंकि जब भी उसकी मॉम यहाँ पर आती थी तो वांगजी आना ही नहीं चाहता था, वो मना कर देता था कि वो नहीं जाएगा, उसे जाना पसंद नहीं है, वो यहाँ पे नहीं जाने वाला है, और इधर उधर की मतलब मारता था कि उसे बहुत सारा काम है। लेकिन अभी वांगजी 10 सालों से बस यहाँ पर ही पूरी दुनिया से अलग, वो बस यहाँ पर भगवान का नाम लिए जा रहा है, और आज उसे यहाँ से जाना होगा फिर से उसी दुनिया में, पर पता नहीं उसको उस दुनिया में अपनी खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं। और ये सोचते हुए वो अपने भारी मन से अपना सारा सामान पैक करता है। और अभी जो वांगजी था उसने नॉर्मल कपड़े पहने थे, एक ट्रैक पैंट पहना हुआ था और फिर एक टी शर्ट थी और उसके ऊपर जैकेट थी, और वांगजी ने अभी एक हैट भी लगा के रखी थी अपने सर पे, क्योंकि वांगजी के सर पे बाल नहीं है, क्योंकि 10 साल तक उसने अपने बालों को एकदम शेव करा के रखा। 10 सालों तक उसके उसके हेड पे कोई भी बाल नहीं आया है। तब जो वांगजी था वो अभी तैयार था और वो अपने अंकल को देखता है और अपने अंकल को गले लगा लेता है और फिर कहता है अंकल मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तब कुनैन कहते हैं अरे मुझे मिस करने की क्या जरूरत है, जब भी मन करेगा मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तो हमेशा यहीं रहूँगा। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और वो वांगजी के लिए खुश थे कि वांगजी अपने लाइफ में वापस जा रहा है, क्योंकि जब वांगजी यहाँ पे आया था उन्होंने सुना था कि वांगजी क्या करने वाला है, तब उन्हें बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा ही, और वो वांगजी को समझाने की कोशिश किए थे, पर वांगजी तब सोचने समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था। और फिर जिस दिन वांगजी ने ये डिसीजन लिया कि वो 10 सालों तक ये करेगा, उस दिन जो कुनैन गए थे वांगजी से मिलने के लिए, जब वो झरने के नीचे था, और उसे समझाए थे कि वांगजी तुम ज़बरदस्ती में अभी ऐसे फैसले मत लो और सोच समझ के फैसले लो, नहीं तो अगर तुम एक बार यहाँ पे आ गए तो तुम्हारे पास रिग्रेट करने का और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुम बस रिग्रेट करते रह जाओगे और यही सोचोगे कि काश उस समय मैंने जोश में होश ना खोया होता और मैं सही डिसीजन लेता तो आज मैं विंग के साथ होता। और यही सब कुनैन बोल के उसे समझाए थे। और तब वांगजी ने बहुत सोचा था, फिर वांगजी ने सोचा वैसे भी अगर विंग उसके पास नहीं रहेगा तब वो कैसे रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। और अगर कुछ ही टाइम के लिए अगर वो दूर हो जाए और उसके बाद अगर विंग उसे मिल जाएगा तो ठीक है, वो अब इंतज़ार करेगा इसी उम्मीद में कि विंग उसे मिलेगा तो। लेकिन आज वही उम्मीद पर वांगजी इतने दिन
काटे हैं, 10 साल काटे हैं। जो शब्द विंग ने लास्ट में जाते हुए कहा था कि वांग जी मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगा, 10 साल बाद तुम यहीं पे मुझसे मिलना वांग जी, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वांग जी के दिमाग में बस यही बात थी और उसने ये चीज़ अपने दिल पे लिखा ली थी कि विंग उसका इंतज़ार करेगा, 10 साल बाद वो उसी गेट पे खड़ा रहेगा। और ये सोचते हुए वांग जी अपना बैग पूरा पैक कर लेता है और अभी उसको बस बाहर जाना था। अभी वो बाहर जाने वाला था और वांग जी आज तक गेट मतलब इन 10 सालों के बीच में वो गेट के बाहर उसने कदम रखने को कहा, वो उस चौखट को मतलब लांघा भी नहीं है, वो उस चौखट को पार करके भी नहीं गया है। बस वो गेट के अंदर ही रहता था और कभी भी उस दरवाजे को खुला हुआ भी वांग जी ने नहीं देखा था। वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता था क्योंकि वो 10 साल के बाद बस विंग को वहाँ पे देखना चाहता था। और अभी वांग जी का दिल बहुत भारी था कि विंग आएगा कि नहीं आएगा और कहीं उसने किसी और से शादी ना कर ली। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट थे क्योंकि अभी जो विंग है वो अब लगभग 30 साल के आसपास का तो हो ही गया होगा। और विंग अगर मिलेगा तो वो कैसा दिख रहा होगा, यही सब वांग जी सोच रहा था। और वांग जी उससे थोड़ा सा बड़ा है, यही वांग जी सोच रहा था। और कहीं विंग उसके बड़ा होने की वजह से उसे रिजेक्ट ना कर दे, ये भी सब उसके दिमाग में चल रहा था। उसके दिमाग में अलग अलग मतलब जैसे पल पल में उसके ख्याल बदल रहे थे, पल पल में उसका दिमाग अलग अलग चीज़ें सोच रहा था। कभी वो खुश होकर सोच रहा था, कभी वो दुखी हो जा रहा था, कभी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें सोच रहा था। विंग अगर ऐसा हो गया ये भी सब सोच रहा था। तब उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे पर अभी जवाब उसे इस गेट के बाहर ही जाके मिलेगा। और वो उस गेट के सामने आ जाता है और वहाँ से लंबी सी सांस लेता है और फिर वो कहता है अब बाहर जाने का मौका आ चुका है और आज मैं विंग से मिलूँगा, फिर से विंग से मैं मिलूँगा। और ये कह के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब हम कल देखते हैं क्या होता है। और ये बच्चे कहाँ से आ गए, ये विंग क्या है कि किसके हैं, ये तो हमें कल पता चलेगा। और वांग जी को जब पता चलेगा कि विंग के बच्चे हैं तब देखो वांग जी क्या करता है और फिर इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और हाँ कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना। और अगर इस स्टोरी में कोई भी डाउट हो रहा हो या फिर इस पार्ट में ही कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हो, चाहे इस पार्ट में हो चाहे पूरे जो स्टोरी है उसमें हो। ठीक है, तो पूछ लेना जो भी होगा। और ठीक है, बाय बाय।